हाय फ्रेंड्स, दिस इज उमेश मालविया। जी हाँ, मेरा नाम उमेश मालविया है और मैं यूसीएमबी मीडिया का एडिटर इन चीफ हूँ। इस गोल दुनिया में एक जगह रहने वाले अलग अलग दिशा में जाकर भी दोबारा कब मिल जाएं, इसे संयोग भी कहा जा सकता है। अपनी यादों की सफर के इस कड़ी में आज मैं ऐसे एक इत्तेफाक की सच्ची दास्तान पेश करूंगा जिसकी मुख्य पात्र बॉलीवुड की एक सुप्रसिद्ध नृत्यांगना अभिनेत्री है। 1966 में एनआईटी भोपाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं जब एफसीआई सिंदरी से जुड़ा, जो अब झारखंड में है, वहां उसी की टाउनशिप में हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी रहते थे, जिनके परिवार में एक छोटी सी नटखट बच्ची भी थी, जो अपनी गुड़ियों से खेलने के साथ साथ कभी कभी अपनी माँ से नृत्य भी सीखा करती थी। वैसे तो उसका नाम शशिकला था, पर सब उसे प्यार से चेरी कहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार वो अपने घर में अपनी एक गुड़िया से बड़े नाटकीय तरीके से बात कर रही थी। कैसे? खुद ही सवाल करना और खुद ही जवाब देना। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि जिस उम्र में बच्चे मचलते या जिद करते हैं, ये छुटकी किस तरह बड़ी कुशलता से एक्टिंग कर रही थी, जैसे कि पपेट कठपुतली के जादूगर रामदास पाध्याय अपने शो में करते हैं। शायद उसके उत्तम अभिनेत्री बनने की राह में ये एक शुरुआती कदम हो, इसीलिए किसी ने कहा है, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। सिंदरी में चेरी के परिवार का अपना एक कल्चरल ग्रुप था, जो सिंदरी और उसके आसपास के इलाके में अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया करता था। इस ग्रुप की मुखिया चेरी की मदर श्रीमती सुंदरी थी। गिटार, माउथ ऑर्गन और मोनो एक्टिंग के मेरे शौक के कारण मुझे भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार सिंदरी के पास दुग्धादी कोल्डफील्ड के ऑफिस क्लब में एक विविध मनोरंजन कार्यक्रम पेश करने के बाद जब हमारा ग्रुप वापस लौट रहा था, तब चेरी की बड़ी बहन निम्मी ने कार यात्रा के दौरान नटखट चेरी से बतियाने का जिम्मा मुझे ही सौंप दिया था। खैर, उन दिनों की तो अब यादें ही शेष हैं। इसके बाद 1970 में मेरा ट्रांसफर आरसीएफ मुंबई और चेरी के पापा का ट्रांसफर एफसीआई हेड ऑफिस दिल्ली हो गया। उसके करीब 13 साल बाद, जी हां 13 साल बाद 1983 में जब मैं चेंबूर मुंबई के पास ट्रॉम्बे के एसएल आउटडोर लोकेशन में लायंस क्लब के एक कार्यक्रम के सिलसिले में गया था, तभी मेरी मुलाकात अचानक आश्चर्यजनक रूप से चेरी और उसकी माता श्रीमती सुंदरी से हुई। वह भी एक अजब इत्तेफाक था। पर उस समय बच्ची बड़ी होकर एक वयस्क अभिनेत्री बन चुकी थी, जिसे मैं एकदम तो पहचान नहीं पाया, पर उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। हालांकि उस समय वो सुभाष घई की मशहूर फिल्म हीरो की शूटिंग में व्यस्त थी, फिर भी चेरी ने अपनी माता के साथ हमसे बहुत देर तक बातें की। बातचीत के दौरान चेरी ने मुझे बताया कि किस तरह दिल्ली जाकर उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना नृत्य अभ्यास क्रम जारी रखा और अपने आप को संवारते हुए विभिन्न सौंदर्य प्रतियोगिताओं में सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए 1981 में मिस इंडिया का टाइटल 17 वर्ष की उम्र ही जीत लिया। तब फिल्मकार सुभाष घई ने उनको अपनी हीरो फिल्म में जैकी श्रॉफ के साथ नायिका का मुख्य किरदार ऑफर दिया, जिसकी शूटिंग के दौरान 13 वर्षों बाद हमारी ये मुलाकात हुई थी। और जो नया नाम चेरी को दिया गया, उसी नाम से आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, और वह नाम है मीनाक्षी शेषाद्री। इन बातों के दौरान मीनाक्षी ने जब मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों के बारे में पूछा, तब मैंने उन्हें बताया कि मैं इसी ऐसे लोकेशन से बस चंद किलोमीटर दूर चेंबूर में ही रहता हूं। तब मीनाक्षी और उनकी मदर ने कहा कि आप अपने परिवार के लोगों को यहीं ले आइए, सबसे इसी हीरो फिल्म की शूटिंग के दौरान मिल लेंगे। बस मैंने घर जाकर सबको ऐसे लोकेशन में लाकर मीनाक्षी से मिलाया, तो वो 13 वर्ष बाद का एक यादगार लम्हा बन गया। विशेषकर मेरे दोनों पुत्रों 3 वर्षीय विहार और 6 वर्षीय विनीत के साथ तो मीनाक्षी ने कुछ मस्ती भी की और कई फोटो भी खिंचवाए। अब यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हीरो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी जोरदार सफलता पाई
और उसके बाद मीनाक्षी ने अगले 10-15 वर्षों तक बड़े बड़े स्टार अभिनेताओं के साथ कई फिल्मों में काम किया। उसकी चुनिंदा फिल्मों की जानकारी मैं देना चाहूँगा। मीनाक्षी से मैं अपने परिवार सहित कई बार उनके यूनियन पार्क स्थित खार मुंबई के फ्लैट में मिला, जहां वे अपने माता पिता के साथ रहती थी। मीनाक्षी एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ एक अच्छी मेजबान भी थी। जब भी हम उनकी ऊपरी मंजिल स्थित फ्लैट में गए, उत्तम मेजबानी के बाद हमारे वापस जाने के समय खुद बिल्डिंग की लिफ्ट तक हमें छोड़ना और कभी कभी स्वयं आगे बढ़कर लिफ्ट का दरवाजा खोलना, इस बात ने सिद्ध कर दिया कि कामयाबी और प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचकर भी विनम्रता और शिष्टाचार अच्छे संस्कारों से ही संभव है। उन्नीस में मुंबई में हमारे लायंस क्लब के एक कार्यक्रम में जब मैं क्लब का प्रेसिडेंट था, तब मीनाक्षी के पिताजी एफसीआई के पूर्व जनरल मैनेजर श्रीमान पी शेषाद्री का हमने सार्वजनिक अभिनंदन भी किया था। मीनाक्षी की बड़ी बहन निर्मला और बहनों श्री जम्बूनाथन ने 1983 में मुझे मुंबई विले पार्ले के भाईदास हॉल में अपने राउंड टेबल इंडिया के एक चैरिटी शो में मीनाक्षी के भरतनाट्यम कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। इसमें हेमा मालिनी मुख्य अतिथि थी। उस व्यस्त शाम को भी मीनाक्षी ने समय निकालकर हमसे काफी बातें की। 1984 में भोपाल से यहाँ मुंबई मेरे कुछ नजदीकी रिश्तेदार आए हुए थे। तब मुंबई के मनोरी आइलैंड में मीनाक्षी की एक आउटडोर शूटिंग के दौरान उनसे मुलाकात हुई। वह भी एक यादगार लम्हा रहा। 1993 में एक दिन अचानक मीनाक्षी की मदर का मुझे फोन आया कि वे लोग एक नृत्य कार्यक्रम के सिलसिले में चेंबूर के ही फाइन आर्ट सोसाइटी के ऑडिटोरियम में आए हुए हैं। ये जानकर मैं खुद ही उनसे मिलने चला गया और साथ में अपना वीडियो कैमरा भी लेते गया, जिससे मैंने मीनाक्षी का एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। इसका एक हिस्सा मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें वे एफसीआई सिंदरी की अपनी यादों के बारे में किस सहजता से बातें कर रही हैं। देखिएगा। सिंदरी में हिंदुस्तान का सबसे पहला फर्टिलाइजर प्लांट का निर्माण हुआ, जिसे एफसीआई यानी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। मेरे पिताजी ने अपना करियर वहीं से शुरू किया, उसी फर्टिलाइजर प्लांट में, और मैं पैदा हुई सिंदरी में, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत दिनों तक मजाक में बिहारी कहती थी। सिंदरी की यादें अच्छी यादें हैं। जो फर्टिलाइजर प्लांट पे लोग काम करते थे, उनका एक छोटा सा समूह उस छोटे टाउनशिप में इतने अच्छी तरीके से रहता था। कई सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते थे। मेरी माँ खुद बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती थी, जहाँ उस शहर के सब लोग हिस्सा लेते थे। और मेरे ख्याल से बचपन ही हमें आगे के जीवन के लिए तैयार करता है। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जो जिंदगी के पहले 6-7 साल मैंने सिंदरी में गुजारी, उन्होंने काफी हद तक मुझे बनाया है जो भी मैं हूँ। चाहे वो संगीत नृत्य की शिक्षा हो या आपसी मिलनसारता जो भी है, वो सब वहीं से शुरू हुआ। मीनाक्षी को खुद भी फोटोग्राफी का बहुत शौक है। उसी दिन शाम को अपने नृत्य कार्यक्रम के ठीक पहले, जब स्टेज पर पर्दा उठने से पहले मीनाक्षी ने नटराज देवता की मूर्ति की पूजा की, तो अपने पर्स से कैमरा निकालकर मेरी ओर बढ़ा दिया और मुझे मूर्ति के सामने उनका फोटो खींचने का आग्रह किया। ये सब बातें मुझे ऐसे याद हैं मानो कल की ही बात हो।
एक दिन मुझे मीनाक्षी ने फ़ोन पर बताया कि वो RK स्टूडियो, जो उस समय चेंबूर में मेरे घर से करीब आधा किलोमीटर दूर ही था, वहाँ फिल्म दामिनी की शूटिंग के लिए आई हुई है। तब मैं मीनाक्षी से मिलने गया तो देखा कि वो पढ़ाई की कुछ किताबें बड़ी गंभीरता से पढ़ रही थी। मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस फिल्मों में काम करते हुए उन्होंने BA किया और अब MA की तैयारी हो रही है। और सचमुच में इस अपने संकल्प को मीनाक्षी ने पूरा किया और MA भी पूरा कर लिया, वह भी फिल्मों में काम करते हुए। इसके लिए उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। काम करते हुए मैंने BA किया और अभी MA कर रही हूँ। मुझे शायद ज़रूरत भी नहीं डिग्री हासिल करने की, शौक है। एग्ज़ाम देना मुझे अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से वो अपने में एक आर्ट है, सही तरीके के उत्तर लिखना, याद रखना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझ में ये काबिलियत है और मैं अपने आप को, अपने ब्रेन्स को जिंदा रख रही हूँ, उन्हें चैलेंज दे रही हूँ कि तुम क्यों नहीं कर सकती। मीनाक्षी से मेरी पिछली मुलाकात 1993 में मुंबई के मेट्रो सिनेमा में फिल्म दामिनी के प्रीमियर शो के दौरान हुई। फिल्म के बाद सबकी बधाई मीनाक्षी बड़ी ही विनम्रता से स्वीकार कर रही थी। और फिर फिल्म शो के उपरांत डिनर के दौरान क्या हुआ, जैसे कि बुफे डिनर में आमतौर पर होता है, कुछ सेलिब्रिटीज को छोड़कर प्राय सभी लोग लाइन में लगकर अपनी अपनी प्लेट लेकर खुद सर्व करते हैं। पर मीनाक्षी तो खुद इसी दामिनी फिल्म की मुख्य हीरोइन होकर भी जिस शालीनता से लाइन में लगी थी, इसका पता मुझे तब लगा जब मैंने पीछे मुड़कर मीनाक्षी को देखा, जो बड़े ही सहजता से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तब मैंने खुद आगे उनको आने का आग्रह किया, पर वे नहीं मानी और मेरे पीछे ही लाइन में खड़ी रही जब तक उनका नंबर नहीं आ गया। यही तो विनम्रता का तकाजा है, जिसे इस उत्तम कलाकार ने बखूबी निभाया। उन्नीस में श्री हरीश मैसूरे से शादी के उपरांत मीनाक्षी टेक्सास US में ही सेटल हो गई है। विदेश में रहकर भी मीनाक्षी नृत्य कला के प्रति उदासीन नहीं है, बल्कि वहाँ भी उन्होंने एक नृत्यशाला चेरिश डांस स्कूल की स्थापना कर अपने आप को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा है। हम सब उनके दीर्घ सुखी जीवन की कामना करते हैं। यादों के सफर के कुछ पिछले एपिसोड्स में मैं आपके साथ रेखा, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और रिक्कू के साथ अपनी मुलाकातों के यादगार पल शेयर कर चुका हूं, जिसे कई दर्शकों ने पसंद कर हमें कई उत्साहवर्धक कमेंट भी भेजे हैं। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आगे भी अपनी इस UCMV चैनल पर मैं फिल्म जगत की और भी कई बड़ी हस्तियों से अपनी मुलाकातों के रोचक संस्मरण यादों के सफर की इस सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत करता रहूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे कलेक्शन के फोटो, वीडियो आदि से भरपूर इस सीरीज को आप अवश्य पसंद करते रहेंगे। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।